अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज हम लोग आए हुए थे होटल में और होटल का एनवायरनमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त था। मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे फ़र्स्ट टाइम आकर बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। होटल बहुत पुराना है लेकिन मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने इस होटल के बारे में जैसे बाहर से बैठकर इमेजिन किया था वो वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है और इसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं कराची में। मेरिट पराठा के नाम से है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और इनका खाना वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और मैं इनकी जो है सर्विस से भी बहुत मुतमईन हुई हूँ, उनके खाने से भी। और इनका हलवा वगैरह जो है बड़ा ही ज़बरदस्त था। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा खाया है लेकिन इस तरह बैठकर लाइव बैठ के मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चपातियाँ ख़त्म हो चुकी थी और इनके पास सिर्फ पूड़ियाँ थी रात में। और यानी कि पराठे, इस पूड़ियाँ होती हैं ना, इसको ये लोग पराठे कहते हैं। और ये पराठे जो थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। टिक्के का साइज़ बहुत छोटा सा था, तो मिनी टिक्का कहते हैं इसको। तो खैर खाना बहुत फिर भी अच्छा था और बहुत इन्जॉय किया। और जब बच्चे स्कूल चले गए थे फिर उसके बाद जो है मैंने ये सारे जो हैं अनार वगैरह साफ़ किए और अब मैं इसका जूस बनाऊंगी। और फिर जो है खून बनाएंगे हम भी अपना, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों से बहुत जो है एनर्जी मिलती है और इस तरह की चीज़ें हमें लेनी चाहिए। और ये उसके बाद जो है अनार वगैरह छीलने के बाद मैं वॉशरूम में आ गई थी। यहाँ पर डीप क्लीनिंग वॉशरूम की हो रही थी, यानी कि टाइल्स वगैरह और सब चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से साफ़ हो रही थी। क्योंकि 15 डेज़ या 20 डेज़ में आप लोगों को भी एक दफ़ा जो है वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करवानी चाहिए। वैसे तो वॉशरूम रोज़ ही साफ़ होते हैं सबके, लेकिन डीप क्लीनिंग की एक अलग सी होती है। तो मैं जो है 15-20 दिन में एक दफ़ा जो है वो टाइल्स वगैरह और अच्छे से ब्लीच हार्पिक डलवा कर जो है वो साफ़ करवा लेती हूँ। उससे जो है काफ़ी जो है वॉशरूम अच्छा और साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि बच्चों के वॉशरूम में तो ये होता है ना कि बच्चे जब यूज़ करते हैं तो फिर इतना जो है हाइजीन का ख्याल नहीं करते हैं, तो फिर इस तरह जब क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से एक दफ़ा तो फिर वॉशरूम जो है अच्छा साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पर जो है वो वॉशरूम की सफाई हो रही थी और साथ में जब पूरा वॉशरूम वगैरह हमने धो लिया था, फिर साथ में कपड़ा लगाया ताकि टाइल्स वगैरह जो है वो खुश्क हो जाएं और एक अच्छी सी शाइन भी इन पर आ गई थी। तो वॉशरूम जो है साफ़ होने के बाद बहुत ही लश लग रहा था, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं एक एक करके जो है एक एक दिन में वॉशरूम साफ़ करवाती हूँ जब मुझे डीप क्लीनिंग करवानी होती है। क्योंकि एक दिन में तो इतने सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, तो एक एक काम को पकड़ के जो है हम कर सकते हैं। किसी दिन हम किचन को क्लीन कर लें, किसी दिन हम वॉशरूम क्लीन कर लें, किसी दिन हम रूम्स क्लीन कर लें। तो मैं अपने जो है मंथली और जो है वो वीकली सफाई जो हो गई, मंथली जो हो गई, वो इस तरीके से मैनेज करके करवाती हूँ। क्योंकि मेरे पास एक ही हेल्पर है और मुझे उसी के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो आपको पता है ये भी जो है इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। तो फिर जो है हिसाब से ही हमें काम लेना होता है और साथ में साथ लगना पड़ता है, तो फिर ही काम होता है। तो खैर यहाँ हमारा वॉशरूम धुल के बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो यहाँ स्कॉच ब्राइट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, ग्लास क्लीनर तो बहुत सारे हैं लेकिन स्कॉच ब्राइट एक बहुत ही ज़बरदस्त विंडो क्लीनर है जो कि एक अच्छी सफाई करता है और यानी कि शीशे विशे अच्छे से चमका देता है। तो मैं तकरीबन 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। यानी कि अच्छे तरीके से जो है शीशे पे स्ट्रेन वगैरह होते हैं वो हटा देता है। इसके बाद जी आज सफाई का ऐसा जोर चढ़ा कि हमने कमरे को भी जो है वो धर्म भरम कर दिया पूरा। और मैंने फिर क्या किया, जो बच्चों की अलमारियाँ वगैरह होती हैं और साइड टेबल्स वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह को मैंने आगे करके अच्छे से जो है वो सफाई करवाई। और बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज चलो एक ही दफ़ा हम जो है कमरे को भी साफ़ कर लें। और यहाँ जो है वो घुस घुस कर अंदर पलंग के नीचे जो है सफाई कर रहा था। तो इतनी डस्टिंग हो जाती है, इतनी डस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस खिड़की से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और फिर इसके आगे ग्रिल भी नहीं है और जाली भी जो होती है तो वो बच्चे अक्सर जो है पीछे ही रखते हैं गर्मी की वजह से। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी हुई थी डिवाइडर के पीछे।
तो बहुत ही मैस फैला हुआ था। बच्चे अक्सर जो है चीज़ें पीछे फेंक देते हैं, और यहाँ जो अलमारी के नीचे जो है ना वो काफ़ी सारा गैप है, जिसकी वजह से मिट्टी नीचे जाती है। तो खैर कमरा बहुत साफ़ सुथरा हो गया था और दिल को भी सुकून आ गया था। फिर मैं रात में गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ से हमने लिए थे ये जो हैं पॉपकॉर्न के लड्डू गुड़ वाले। और इसको देखकर मुझे बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ गई। बचपन में भी हम इसी तरह की चीज़ें खाते थे। ये इस तरह के जो है बताशे कहते हैं मूंगफली के, और उसके जो होते हैं तिल के बताशे थे। और ये वाली बर्फ़ी जो होती है खोपरे वाली, तो ये अक्सर पान की दुकानों पे बहुत मिलती थी। अब पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, खैर मैंने तो एक ये रेडी वाला भाई खड़ा हुआ था उससे ली थी, उसके पास ये सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को देख कर ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। और हमारे बच्चे तो इन चीज़ों से जो है वो वाकिफ़ ही नहीं हैं। तो उनका जो ध्यान वगैरह है वो ज़्यादा जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स, और जो है वो दूसरी चीज़ों की ही तरफ उनका ध्यान है। तो वो इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं खाते। पता नहीं आपके बच्चे खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन मेरे बच्चे इतना ख़ास शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और रात को स्नैक टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये है जो मैंने आपसे एक शेयर किया था नीम सीरम किशमिश का, तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करने के बाद ये हुआ है कि मेरी एक्नी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और जो एक्नी के निशान है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेड हो रहे हैं। तो अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मेरी तरफ से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अभी रात के बज गए थे 12:15, नहीं 12:15 नहीं थे, सॉरी, 12:45 थे। और रात की क्रेविंग जो होती है ना, बहुत बुरी क्रेविंग होती है आजकल जो मुझे हो रही है, क्योंकि खाना 8:30-9 बजे खा लेती हूँ। तो इस टाइम पे इतनी बुरी तरीके से जो है भूख लगती है कि मेरा दिल करता है मैं वापस से कुछ खाऊं। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हो रही है मेरी, और जो है मैं जो हूँ बस भूख पे काबू भी नहीं है। तो आज मैंने मंगवाया था पिज़्ज़ा मैक्स से लज़ानिया, और काफ़ी दिनों से जो है मेरा दिल कर रहा था कि मैं लज़ानिया मंगवाऊँ और खाऊँ। और तो बस फिर मैंने मंगवा ली, और बहुत ही मज़े की इनकी लज़ानिया थी। और इनके साथ जो है इन्होंने भेजा था ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, ये भी बहुत मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा था। तो बहुत ही मज़े का था, और हमने बड़ी इन्जॉय करके खाया, जैसे हमने खाना खाया ही नहीं था। तो खैर कभी कभार जो है ना ओवर ईटिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो खैर मैं इंशाल्लाह अपनी रूटीन जो है वो मंडे से सही करूँगी। और क्योंकि अब वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वीकेंड में आपको पता है कि ज़्यादा हो जाता है। तो खैर इनका लज़ानिया बहुत ज़बरदस्त था, मैंने खाया था रमज़ान में, और आज मैं खा रही हूँ, तो बहुत मज़े का था। इसके बाद जी मैंने ग्रीन टी ली। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।